शादी रात में ही क्यों होती और शादी उत्तर क्षेत्र नॉर्थ रीजन में आज भी रात में होती है? बल्कि दक्षिण भारतीय विवाह तो आज भी दिन में ही होते हैं, चाहे माता सीता और द्रौपदी का विवाह हो और सभी राजाओं व राजकुमारों के विवाह हों। चाहे उत्तर या दक्षिण के राजा हों, सभी के विवाह पहले दिन में ही होते थे। ज्ञात रहे कि वेदों, पुराणों व अन्य ग्रंथों में कहीं भी रात में शुभ कार्य नहीं बताए गए हैं और हर शुभ कार्य हमारे यहाँ दिन में ही होता है। दरअसल मुगलों के आने से पहले भारत में सभी जातियों के विवाह दिन में ही हुआ करते थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारत पर हमले करने के बाद ही हिंदुओं को अपनी कई प्राचीन परंपराएं बदलने पर विवश होना पड़ा था। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा भारतीयों, जो कि सिर्फ हिंदू ही थे, पर भीषण अत्याचार किए गए। हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास किया जाने लगा और इस काम के लिए छल, बल और धन का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारी अत्यंत निम्न स्तर पर उतर आए और उन्होंने हिंदू स्त्रियों व कन्याओं को निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया। और जहां भी हिंदू कन्या दिखाई देती वे उसका अपहरण कर लेते और जबरन इस्लाम कबूल करवाते। तत्कालीन मुस्लिमों, तुर्कों, मुगलों को ऐसा महसूस हुआ कि भारत में किसी महिला को मुसलमान बनाना बेहद आसान है, क्योंकि अगर किसी हिंदू महिला को अपवित्र मतलब उसके साथ गंदा काम करो तो हिंदू समाज अपनी रूढ़िवादी प्रथाओं के चलते उस महिला को त्याग देगा और ऐसी अधर्मता की शिकार और बलात्कार की शिकार महिला को हिंदू धर्म उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा और उसके बाद वो औरत थक हार कर इस्लाम ग्रहण कर लेगी। इस तरह की कई घटनाओं से हिंदू लोग अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सतर्क हो गए और सावधान रहने लगे। तो मुगलों ने हिंदुओं के विवाहों के समय वहां पहुंचकर लूटपाट मचाना प्रारंभ किया और विवाह में एकत्रित सभी कन्याओं का अपहरण करने लगे। वे मुस्लिम आक्रांता हिंदू लड़कियों को बलपूर्वक उठा लेते थे और उन्हें अपने आकाओं को सौंप देते थे और स्वयं भी शोषण करते और उसके बाद वो लोग मासूम कन्याओं को अपवित्र करके छोड़ देते थे। लेकिन रूढ़िवादी हिंदुओं ने बहन बेटियों को सहारा देने के बजाय उन्हें दुत्कार दिया और अपनी उन बेबस और निर्दोष बहनों को समाज में झूठी शान और झूठी प्रथाओं के लिए जिंदगी भर स्वीकार नहीं किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अपनों की ठुकराई हुई हिंदू लड़कियों के पास कोई चारा न होने या तो मौत को गले लगाया या उन्हीं जुल्मी आक्रांताओं से शरण मांगनी पड़ी जिन्होंने उसे लूटा था और बदले में जिंदगी भर की गुलामी कबूल की और खून का घूंट पीकर इस्लाम ग्रहण किया, जिंदगी भर अपमान का सामना किया। इस सब के बाद उन महिलाओं ने न केवल जीवन पर्यंत हिंदुओं से घृणा की, बल्कि बदले की आग में जलकर इस्लाम को फैलाने में मदद की। इसलिए मुस्लिम आक्रमणकारियों के आतंक से बचने के लिए हिंदू परिवार अपनी धार्मिक रीति रिवाज छोड़कर रात के अंधेरे में विवाह करने लगे। मुगलों का प्रभाव नॉर्थ इंडिया में ज्यादा था, साउथ में कम था या तोड़ा भी नहीं था। यही कारण है शादी नॉर्थ में रात में होती और साउथ में दिन में। आप क्या सोचते हैं? यह रीति रिवाज बदल देना चाहिए। अब ये सोचा जाए कि मुगलों ने ऐसा क्यों किया, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कट्टर इस्लामिक सोच का नतीजा था। इस्लामिक आक्रमणकारी पूरे विश्व में जहां भी गए उनका एक ही उद्देश्य था कि इस्लाम का विस्तार, और खासकर हिंदुस्तान के लिए एक विशेष नारा था, गजवा ए हिंद, जिसका अर्थ है हिंद पर इस्लाम का राज। मेरे भाई बहनों, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, एकता में रहो, जातियों में मत बटो और लड़ो भी मत। वीडियो को शेयर जरूर करो सब।